नमस्ते. वेलकम टू डिवाइन धुन टैरो. दिस इज दिव्या शर्मा, योर टैरो कार्ड रीडर. आज की जो रीडिंग है मैं सैजिटेरियस के लिए करने जा रही हूँ, यानी कि धनु राशि. देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है. एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो आपकी एनर्जी है वो मेरे चैनल से एक्सचेंज हो पाए और मैं जो भी आपके लिए रीडिंग लेके आ पाऊँ वो एकदम आपसे रेजोनेट हो और मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ. चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रीडिंग. प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए. ओके, हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो आ चुके हैं. सो जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है 8 ऑफ सोर्ड्स. सेकंड कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स. थर्ड है 7 ऑफ कप्स, द डेथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स. नाउ रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम. 8 ऑफ सोर्ड्स से जो है मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जैसे आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप खुद को बिल्कुल ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल ब्लॉक हैं. आप खुद के ही मेंटली थॉट्स में इस तरह से घिरे हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं जैसे आप खुद को ही विक्टिम समझने लगे हैं. सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको इस मेंटेलिटी में नहीं बैठना है. आप यहाँ से खुद को निकालिए. ये जो भी सिचुएशन है या पास्ट में रही है, ये आपका जो है मेंटली ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपकी लाइफ में. आप जो अच्छी चीज़ें हैं ना, या जो आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छे रिलेशन भी हैं ना, या अच्छे लोग भी हैं ना, आप उनको भी गलत ही समझेंगे, आप उनको भी सही नहीं देख पाएंगे. जो अगर पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप से आप गुजरे हैं या इवन इस टाइम भी हैं, सो आपको यही बोला जा रहा है खुद को विक्टिम नहीं समझना है एंड इस तरह के रिलेशन से निकलिए. खुद को ब्लॉक्ड मत कीजिए. आप इस टाइम ऐसी सिचुएशन में मेरे को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे बोलते हैं ना, इधर कुआं है, उस साइड खाई है, तो मुझे वही यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है. सो लेकिन इस कार्ड में ये ऊपर से जो सन की लाइट है ना,
वो एंजल्स आपको यही कहना चाह रही हैं कि अपनी उम्मीद को मत छोड़िए एंड यहाँ से उठिए, खड़े होइए एंड आगे बढ़िए लाइफ में, स्ट्रक मत रहिए। ये एक ऐसा रिलेशनशिप रहा है जैसे अगर आप मैरिड भी हैं तो बहुत एब्यूजिव एंड जहाँ पे मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकल टॉर्चर करना या इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त करना, ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे स्टक नहीं रहना है आपने, आप यहाँ से निकलिए, प्लीज़ यहाँ से निकलिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। आपको ये दिल और दिमाग की जंग में जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इसको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे आपका पार्टनर हो सकता है बहुत डिमांडिंग हो, या जैसे पहले ठीक हो, धीरे धीरे उसकी डिमांड्स आपसे बढ़ रही हो या बड़ी हैं जिनको आप पूरा ना कर पा रहे हो। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सारी चीज़ें आप जैसे फेस कर रहे हैं या आपने फेस करी हैं। हो सकता है एक पार्टनर बहुत ही डिमांडिंग हो या ज़रूरत से ज़्यादा आपसे डिमांड कर रहा हो जो आप पूरी ना कर पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में रहें या निकल जाएं। यस, बहुत जैसे एक बहुत डोमिनेट है, अपनी हर चीज़ को दूसरे के ऊपर थोपना, अपनी मर्जी को थोपना पार्टनर के ऊपर, उसको फ्रीडम नहीं देना, बांध के रखना जैसे अपनी मर्जी में, अपनी डिमांड्स में कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा होना चाहिए। यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि ऐसे रिलेशनशिप से खुद को फ्री कीजिए एंड खुद को फ्रीडम दीजिए, बाहर की दुनिया को भी देखिए एंड खुद पे वर्क कीजिए, खुद पे काम कीजिए। आपको बहुत स्ट्रांगली बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपको ऐसे रिलेशनशिप में बन के नहीं रहना है। यस, यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरत है ऐसे रिलेशनशिप से निकलने की, नहीं तो आपको आगे और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। मुझे ये शो हो रहा है यहाँ पे, बेशक आप मैरिड हैं तब भी किसी को हक नहीं है कि आपको अब्यूज़ करे कोई, या आपको मेंटली टॉर्चर करे या फिजिकल टॉर्चर करे। सबकी अपनी लाइफ है, सबको फ्रीडम से जीने का हक है। सो यहाँ पे बोला जा रहा है अपनी फ्रीडम को चुनिए एंड निकलिए ऐसे रिश्ते से। 7 ऑफ कप मुझे यहाँ शो कर रहा है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लव लाइफ में एंड अपनी जो मटेरियल लाइफ होती है हमारी जॉब्स वगैरह में, उन दोनों में बैलेंस नहीं बना पा। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली शो हो रहा है जैसे आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ तो रिश्ते में है ही, बट उनके पास और भी ऑप्शंस हैं जिनको उन्होंने ओपन रखा हुआ है। हो सकता है वो आपके साथ भी रिश्ते में है बट और भी उनके पास ऑप्शंस हैं, आपको भी वो एज अ ऑप्शन ही देख रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि कौन सा जो पार्टनर है मेरे लिए बेस्ट है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रांगली मुझे गाइडेंस मिल रही है आपके लिए कि ऐसा है जैसे एक पार्टनर है बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल है, सारा सारा दिन जैसे अपने पार्टनर का वेट करना पूरे दिल से, एंड जैसे इमोशंस का, फीलिंग्स का जैसे पूरा ना होना, जैसे एक खालीपन महसूस होना, रिश्ते में होते हुए भी अकेलापन महसूस होना, एक पार्टनर जैसे वेट कर रहा है कर रहा है कर रहा है दूसरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इस तरह से मुझे यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है। आपको तो बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है एंड आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, आपको समझने की ज़रूरत है। एंड हमें खुद समझ आता है क्या हम सही रिश्ते में हैं, क्या जो पार्टनर है वो हमारे लिए एफर्ट्स कर रहा है। कभी भी वर्ड्स पे मत जाइए, एक्शंस देखिए कि क्या वो पार्टनर हमारा प्यार डिजर्व करता है, क्या वो पार्टनर हमारा प्यार डिजर्व करता है, क्या वो हमारे लायक है, क्या आप सही रिश्ते में हैं। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप ही
देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, एंड सामने से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे रिश्ते से निकलिए, उसमें स्ट्रक मत रहिए, एंड एक सही पार्टनर का वेट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है रिलेशन में रहना ही है, और भी दुनिया में बहुत सारे काम हैं, उन कामों को करो, खुद पे काम करो। द डेथ, यहाँ पे एकदम से जैसे रिश्तों का खत्म होना, ये पास्ट में भी हो सकता है, हुआ है, या एकदम सडनली आके आपके सामने बहुत कुछ जो सच्चाई है वो आपके रिश्ते को लेके सामने आ सकती है, जहाँ पे एक मेजर शिफ्ट हो सकता है आपकी लव लाइफ में। ये जो शिफ्ट है, चेंजेस हैं, वो मुझे पॉजिटिव भी लग रहे हैं और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी है, जैसे रिश्तों का एंड होना, रिश्तों की एंडिंग होना, चीज़ों का ख़त्म होना, चीज़ों का सामने आना। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात ही होती है कि सामने चीज़ें आना। अगर कुछ एंडिंग ना बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में, कुछ एंड जो होते हैं ना वो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी गलत चीज़ को छोड़ेंगे नहीं ना, तो सही चीज़ हमारी ज़िंदगी में कैसे आएगी। सो अगर कोई आपकी लाइफ से जाना चाहता है, उसे प्लीज़ जाने दें। कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए, कभी किसी को नहीं रोकना। अगर आज आप रोक भी लेंगे ना, तो वो कल जाएगा ही जाएगा। सो बोला जा रहा है अगर कुछ एंडिंग्स हो रही हैं तो उन्हें होने दीजिए। नया साल है, फिर मैं तो कहूँगी कि पुरानी सारी चीज़ों को, अगर आपको लगता है आप सही रिश्ते में नहीं हैं, आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आप उस रिश्ते को ख़त्म करके एक नए साल से अपनी ज़िंदगी को शुरू कीजिए एंड खुद पे काम कीजिए। एंड आपको यूनिवर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टक रहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद पे काम कीजिए। आपकी लाइफ में यूनिवर्स जब कुछ बुरी चीज़ें ख़त्म होएंगी तभी तो अच्छी चीज़ें आएंगी ना। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर आएगा जब आप ये अपनी चीज़ों, अपने पुराने चैप्टर्स को क्लोज करके, इन कार्मिक लोगों के साथ अपना कनेक्शन ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत हॉनेस्ट एंड डिसिप्लिन्ड लव आपकी लाइफ में आ रहा है, जहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो आपसे बहुत लॉयल है, बहुत ऑनेस्ट है, जिसको पता है कि रिश्तों में धोखाधड़ी नहीं चलती है, रिश्ते में इक्वली गिव एंड टेक चलता है। एंड जहाँ पे एक डिसिप्लिन है, उसको पता है कि मुझे अपना ऑफिस भी जाना है, अपना काम भी संभालना है। इवन जो मैरिड लोग हैं उनकी भी लाइफ में, कि आपके पार्टनर को पता है, हो सकता है थोड़ा वो शायद रोमांटिक ना हो, बट वो इतना लॉयल पार्टनर है जिसको अपनी जिम्मेदारियों का पता है कि रिश्ते में जिम्मेदारियां कैसे पूरी की जाती हैं, या अपनी वाइफ के लिए जो नीड्स हैं घर की, बच्चों के लिए कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। आजकल के टाइम पे ना ये फालतू की चीज़ें जो होती हैं ना, ये तो करने वाला मिल जाएगा, लेकिन एक लॉयल पार्टनर जो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है ना, वो पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा पार्टनर बहुत मुश्किल से मिलता है। सो आपको बोला जा रहा है कि आपको यूनिवर्स ऐसा ही एक पार्टनर दे रहा है जो बेशक कम रोमांटिक हो, रोमांस में थोड़ा कम हो, बट वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाएगा एंड आपको बहुत प्यार भी करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपके होने का उसकी ज़िंदगी में वो आपको थैंक यू करेगा। सो आपको ऐसे रिश्ते में क्यों रहना है जहाँ पे आप स्ट्रक महसूस करते हैं, या खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, या जहाँ पे आपको गालियाँ सुननी पड़ रही हैं। सो आप ऐसे ही रिश्ते को मैनिफेस्ट कीजिए जो यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स मुझे बता रहा है कि कुछ लोग जैसे इस टाइम ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस कर रहे हैं रिश्ते में, जैसे एक दूसरे से उनका जो है तालमेल नहीं बैठ पा रहा हो, जैसे एक उस रास्ते पे जा रहा है तो दूसरा उस रास्ते पे जा रहा है, एक दूसरे को ना समझ पाना, अपनी मर्जियों का थोपना एक दूसरे के ऊपर, चीज़ों को नहीं समझना, जैसे
मेंटली और बोलते हैं ना, जैसे आप दिल और दिमाग की जंग में लड़ रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम्स को फेस ही नहीं करना चाहते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई हो, जैसे पार्टनर्स ने सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज़रूरत है कि दोनों पार्टनर्स मिलके रिश्ते पे काम कीजिए, बैठ के जिन चीज़ों से आपका रिश्ता बिगड़ रहा हो उन चीज़ों को मत कीजिए, तभी आप अपने रिश्ते को ना सही बना पाएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो डिनायल ना कीजिए, देरी क्यों करनी है। अगर आपने किसी रिश्ते में जाना है, अपने ज़िंदगी का कोई भी फैसला लेना है, या किसी को छोड़ने का या रिश्ते में जाने का, तो देरी क्यों करनी है। एक फैसला कीजिए एंड ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपका रिश्ता आगे, मुझे अगर पीछे कुछ एंडिंग्स हुई हैं, अगर कुछ लोग अगर दोबारा से उन्हीं रिश्तों में आना चाहते हैं, अगर आपको लगता है आपका पार्टनर मुझे आपके पास दोबारा रिटर्न आता हो यहाँ पे नज़र आ रहा है, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है कि वो डिज़र्विंग है, वो डिज़र्व करता है आपका प्यार, तो उसको मौका दीजिए, देखिए। एंड आपको लगता है कि नहीं, सही नहीं है आपके लिए, तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। एंड थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे कुछ लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है जो नहीं मिल सकते हैं डेली, या जिनमें कुछ दूरियां आ गई हैं पीछे रिश्तों में, तो उनका जो है मुझे प्यार जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो कनेक्शन है वो मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे से मिलने का प्लान करें एंड कहीं गोवा या ऐसे बीच साइड आप जाएं, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। यस, और एक्सप्लोर करें आप चीज़ों को, जगहों को। काफ़ी सारी जगह आपको हो सकता है आप घूमने जाएं। यहाँ पे मुझे बहुत आपका ट्रैवल बहुत दिख रहा है कि आप ट्रैवल करें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ, जिससे एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड करें, तो जिससे आपका जो कनेक्शन है ना, एक दूसरे को, जैसे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, उन कमियों को दूर कर पाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे जो आप दोनों में से जैसे हर्ट करें, जो एक दूसरे को प्रॉब्लम्स जिससे आप हर्ट होते हैं, तो आप उन्हें बता पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है। या दोनों पार्टनर्स को यही बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आप दोनों को रिश्ते पे काम करने की नीड है, तो ऐसा ही टाइम यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि दोनों आप टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ और उन जो कमियों को है दूर कर सकें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल शो कर रही है मुझे कि आपकी लाइफ में ऐसा ही रिश्ता यूनिवर्स भेज रहे हैं, या जो रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, तो जो आपका पार्टनर है या जो पार्टनर देख रहे हैं आपकी लाइफ में आए या मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए ऐसी पार्टनर या ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत ग्राउंडेड है, जिसका नेचर लाइक अ मदर है, एंड जो सेल्फ डिपेंडेंट है, जो एक बिजनेस वुमन है या मैन है, जो इतने कॉन्फिडेंट हैं, जो जानते हैं अपनी घर परिवार को कैसे संभालना है, अपने बिजनेस को कैसे संभालना है, अपने परिवार को कैसे देखना है, क्या बेस्ट है हमारे परिवार के लिए, परिवार के भले के लिए सोचना, ग्रोथ के लिए सोचना। एंड आपका पार्टनर ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके आने से आपकी लाइफ में यहाँ पे मुझे अबंडेंस मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे एक रैबिट भी है जो मुझे फर्टिलिटी शो कर रहा है यहाँ पे। तो जो लोग बेबी के लिए सोच रहे हैं तो आप कंसीव भी कर सकते हैं, ये भी एक ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। एंड आपका बिजनेस भी मुझे ग्रोथ की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो फाइनेंसेस है वो मुझे यहाँ पे गेन होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों पार्टनर्स जैसे बिजनेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो एक बहुत ही दयालु स्वभाव का, बहुत ही जिससे जैसे आपको हीलिंग मिले, एक ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में यूनिवर्स भेज रहे हैं।
या आप ऐसे ही रिश्ते में हैं, सो बोला जा रहा है आपको अपने पार्टनर की कदर करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपका पार्टनर आपके साथ कितना लॉयल है, वो आपकी कितनी केयर करता है, तो आपको भी उसको प्यार देना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है जैसे जो रिश्ता है, दो लोग जैसे अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में जो लोग आ रहे हैं वो दो लोग हैं, वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत करीब जा रहे हैं, रिश्ता धीरे 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 आगे बढ़ता जा रहा है एक दूसरे में। मतलब ये ऐसा रिश्ता होगा जिसमें एक प्रॉमिस होगा कि हाँ मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चाहे तुम कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, हम दोनों एक साथ मिलके उन्हें फेस करेंगे। एक सिक्योर्ड लव है, एक जिसमें एक प्रॉमिस है, जो जो पार्टनर है जो उसको टूटने नहीं देगा। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, या इस टाइम आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, छोड़ दो। खुद से प्यार करो। एक तो सबसे ज़्यादा ना सेल्फ लव में आ जाओ, खुद से प्यार करना सीखो, खुद से प्यार करो। आप जैसी एनर्जी में होते हैं ना, आप वैसे ही पार्टनर को अपनी तरफ ना अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर आप हील हैं ना, आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल हील्ड हो गए, आपके अंदर कोई ट्रॉमा नहीं है, तो आप वैसा ही पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे, वैसे ही पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आप में खुद ही वुंड्स हैं, आप खुद ही हर्टेड हैं, तो आप भी एक ऐसे ही इंसान को अपने साइड अट्रैक्ट करेंगे जो खुद भी हर्ट होगा। सो जब हम खुद ही हर्ट होते हैं तो हम सामने वाले को हर्ट करते ही करते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल है। तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि जो भी चीज़ें पास में बिगड़ी हैं, आपको ज़रूरत है अपने रिश्ते पे काम करने की, रिश्तों को बनाने की, ये देखने की कि किस तरह से हमारा रिश्ता बन सकता है। एंड जिनका रिश्ता बहुत ही तरह से बिखर गया है, टूट गया है, ख़त्म हो गया है, तो बोला जा रहा है कि आप खुद पे काम कीजिए, खुद पे वर्क कीजिए, एंड योगा कीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, अपनी जो वाइब्रेशंस है उनको हाई कीजिए। तो आप एक ऐसे ही पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जैसे कि आप खुद हैं। एंड बोला जा रहा है अपने जो भी आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो भी काम करना आपको पसंद है, हो सकता है आप एक आर्टिस्ट हैं, हो सकता है आप हीलर हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर भी हों। तो बोला जा रहा है कि अपने स्किल्स को जो है वो और ज़्यादा मजबूत कीजिए, खुद पे काम कीजिए। एंड आपको ये जो खुद पे आप मेहनत करेंगे ना, आप जो खुद को हील करेंगे ना, आपको यही चीज़ जो है एक नई दुनिया की तरफ लेके जाएगी, एक नई रोशनी की तरफ लेके जाएगी। तो आपको बहुत ज़रूरत है इस टाइम खुद पे काम करने की। एंड यहाँ पे ये जो आगे जो देखो रोजेज हैं, यहाँ पे ट्रीज हैं, ग्रीनरी आगे बढ़ रही है। सो बोला जा रहा है आपको खुद पे काम करो, ये काम है, ये वक्त है जो आप खुद पे इस टाइम काम कीजिए। छोड़ दीजिए कि पार्टनर क्या कर रहा है हमारे साथ, नहीं कर रहा है, खुद देखिए। अगर आपको डिजर्व करता है वो, तो आप उस रिश्ते में रहिए, नहीं करता है तो आप उस रिश्ते से निकल जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसमें उलझे रहने की, उसमें झूलते रहने की। खुद को इतने सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए कि आपको किसी की नीड ही ना हो। सो दिस इज़ योर रीडिंग सजिटेरियस। अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स की आपको क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहती हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है आर्कएंजल चैमुल का चेंज योर लाइफ। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक बहुत सडन एकदम से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑफर्स
भगवान जी की तरफ दिए जा रहे हैं, एंजल्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, जो आपको फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। और आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में जो भी आपकी ज़िंदगी में, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, या कुछ भी ऐसे रिश्ते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके सपनों को पूरे करने से रोकते हैं, आपको उनसे निकलने की बहुत ज़रूरत है। खुद की आपकी रीडिंग में भी यही चीज़ आई थी, एंड यहाँ पे एंजल्स की भी यही गाइडेंस है कि अपनी फ्रीडम को अपनाओ, अपनी फ्रीडम को चुनो, उन रिश्तों में बंध के मत रहो, खुद को बांध के मत रखो जो आपकी फ्रीडम ही छीन ले, जो आपका जो आप रियल हो ना, जो आप सच में हो, जो आप यहाँ पे आप इस लाइफ टाइम में क्यों आए हो, क्या करने आए हो। तो आपको ये टाइम है उस पर्पस को जानने का, उस पर काम करने का और अपना नाम करने का। सो बोला जा रहा है आपकी लाइफ में ऐसे ही ऑफर्स आ रहे हैं, ऐसे ही ऑफर्स यूनिवर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिनको आप पहचानिए और उन पे वर्क कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और ये जो आपको जो अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये टाइम है, आप उनको पहचानिए और उन पे काम कीजिए। यस, जो हमारे पास सेकंड कार्ड है वो सॉल्यूशंस का है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपको नीड है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की। यहाँ पे जो एक एंजल है वो हाथ में 2 कप लेके उसमें से मतलब एक में डाल रहा है, ये यहाँ पे मुझे 2 ऑफ कप की भी एनर्जी दे रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शंस में है। तो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपका सोलमेट आने वाला है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा, हीलिंग लेके आएगा। एंड आपको बोला जा रहा है आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस लाइए, और लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ तो देखिए करना पड़ता है ना, आप उसको कीजिए। एंड जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, हमेशा अपनी जिद में नहीं रहना है कि नहीं हमने ये नहीं करना है, हमने वो नहीं करना है। एंड आपको बोला जा रहा है थोड़ा सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सेल्फ कंट्रोल जो होता है ना, वो एक तरह से सक्सेस की ना की होती है। तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को खुद पर मतलब सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। खुद पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे दिल को पसंद होती हैं बट जो हमारे लिए सही नहीं होती हैं। एंड बोला जा रहा है आपको ज़रूरत है यहाँ पे दूसरों को माफ़ करने की, जिन्होंने पास में आपको हर्ट किया है या आप हर्ट हुए हैं उनकी बातों से। कोई भी ऐसी सिचुएशन रही हो जिससे आप हर्ट हुए हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत नीड है, बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से, कि आप उन्हें माफ़ कीजिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और खुद को भी हील कीजिए। तभी आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर आएगा जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करवाएगा। सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है खुद को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ कीजिए। थर्ड कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ एरियल का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कीजिए एंड उस पर काम कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए। जो भी आपका पैशन है, आप जो भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, इस टाइम आपको बोला जा रहा है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए। अगर आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है। आप जैसे हीलिंग का प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो ये वक्त है आप उन चीज़ों पे एक्शन कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, प्रॉपर एजुकेशन लीजिए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस लीजिए। खुद के अंदर उसको लेके नॉलेज रखिए फुल, तभी आप दूसरों को लाइट दे पाएंगे ना, तभी तो आप दूसरों को हील कर पाएंगे, तभी आप अपने पर्पस को पूरा कर पाएंगे। एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ गैब्रियल की, जो इसमें बोला जा रहा है यू कैन डू एनीथिंग राइट नाउ, गो आफ्टर वट यू वॉन्ट, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। आपको बोला जा रहा है आप इस टाइम जो भी करना चाहते हैं, आपका जो भी मन कर रहा है वो सही टाइम है, आप उसको कीजिए एंड आप जो भी चाहते हैं आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है और एंजल्स की तरफ से आपको ऐसे ही हेल्पफुल पीपल जो हैं वो आपकी लाइफ में भेजे जाएंगे। अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप प्लीज़ एंजल से हेल्प मांग सकते हैं, आप उनको बोलें तो वो आपको हेल्प
भेजेंगे और आपके सराउंडिंग में वो ऐसे ही लोग भेजेंगे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में, आपकी लाइफ में हेल्प करेंगे। और आपको बोला जा रहा है आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आप जो है अपने पैशन को लेके पैशनेट होइए और अपने ऊपर काम कीजिए। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आपको सिर्फ नीड है कि आप पास के ट्रॉमास को भूल के, जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रही हैं उनको भूल के खुद पे काम कीजिए। एंड आप यहाँ पे मुझे कैट शो कर रही है, आपको सतर्क रहने की भी ज़रूरत है कि आपके जो सराउंडिंग्स में लोग हैं, शायद कुछ लोग आपसे जलते भी हों, जो आपका अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको इस चीज़ का भी बहुत ध्यान देना है। एंड आपको बोला जा रहा है आप स्काई ब्लू कलर का यूज़ कीजिए एंड ग्रीन कलर का यूज़ करिए। कुछ लोगों का यहाँ पे जो हार्ट चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, तो आपको बोला जा रहा है ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए एंड ग्रीन जैसे प्लांट्स लगाओ, गार्डनिंग करो, उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। या आप नेचर के करीब जाइए, जैसे सुबह आप पार्क जाके ग्रास पे वॉक कीजिए, तो आपको उससे भी हीलिंग मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरी चीज़ों का आप सेवन कीजिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग सैजिटेरियस। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।